अमेरिका का वेनेजुएला पर हमले को लेकर एक और बड़ी और अहम खबर यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार सुबह 10 बजे आपात बैठक बुलाई है और ये आपात जो बैठक है वो कोलंबिया के अनुरोध के बाद बुलाई गई है, जिसे चीन और रूस का समर्थन मिल गया है। कोलंबिया ने मांग ये की है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस स्वयं परिषद को मौजूदा घटनाक्रम के बारे में जानकारी दें। सोमवार 10 बजे बैठक होने जा रही है। हालांकि रोहित, आपने बिल्कुल सही कहा कि यूएन क्या कहता है, क्या प्रेशराइज कर पाएगा, ये बात बिल्कुल बेमानी लगती है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये, जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है, कुछ लोगों को दिखाया जा रहा है कि वेनेजुएला के भीतर बड़ी संख्या में लोग खुश हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि लोकतंत्र के खिलाफ मादुरे थे। लेकिन दूसरा तबका ये भी कह रहा है कि ये बहुत ही कम लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से पूरी दुनिया के सामने एक दूसरी पिक्चर पेश करने की कोशिश की जा रही है, असल तस्वीर ये नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, हमें समझना होगा कि फिलहाल क्योंकि वहां पे थोड़ा असमंजस का माहौल है, वहां पर रियलिटी पता नहीं है लोगों को। हमने वो तस्वीरें भी देखी किस तरह से लोग जाके ग्रोसरी स्टोर से सामान पैक कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं आने वाला समय कैसे होगा। तो निश्चित तौर से ये तो सही है कि प्रेसिडेंट मदुरो का जो रिजीम थी, वो डिक्टेटरशिप थी, उसमें लोग खुश नहीं थे। काफी लोग अमेरिका में असाइलम लेते थे क्योंकि वहां पे लोग खुश नहीं थे, हाइपर इन्फ्लेशन था। तो जो अगर आप उनकी जो कम्युनिटी है जो बाकी देशों में जाके सेटल हुई, अगर आप उनके तस्वीरें देखें तो आपको यकीन होगा कि सचमुच जो वेनेजुएला के लोग हैं वो खुश है कि मदुरो वहां से चले गए। लेकिन जो लोग वहां पे हैं फिलहाल, अभी वो पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी खुशी को, क्योंकि एक थोड़ा डर है कि क्या पता ये जो रिजीम है, ये सरकार तो फिलहाल उन्हीं की है जो मदुरो सेट करके गए थे, तो क्या वहां पे कोई बैकलैश हो सकता है अगर वो ओपन तरीके से आके इसका स्ट्रीट पे समर्थन करे और डेमोन्स्ट्रेट करे, एंजॉय करे। दूसरा, ये नहीं पता कि आने वाले समय में वेनेजुएला में क्या होने वाला है। तो आप उनकी मनोस्थिति समझ सकते हैं कि खुश तो है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या होगा, कब होगा और किस तरह की सरकार उनको गवर्न करेगी। इसलिए भी मुझे लगता है कि लोग जो है वहां पे थोड़े से अभी सहमे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। और शायद जिस तरह का सेलिब्रेशन हमने देखा था इराक में 2003 में, उस तरह का सेलिब्रेशन हमें वेनेजुएला में फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। अनिश्चितता की जो स्थिति है उसके बाद लोग डरे हुए हैं। लेकिन रोहित, सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब ये है कि आगे क्या, जिस तरीके से रूस की तरफ से, जिस तरीके से चाइना की तरफ से संप्रभुता पर इसे हमला बताया गया है, और जिस तरह राष्ट्रपति ट्रंप ने भी बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहला इस तरह का ऑपरेशन है। जी बिल्कुल, और ये देखना होगा रूस और चाइना। अभी देखिए थोड़े ही समय में करीब 2-2.5 महीने बाद यहाँ पे चाइनीज प्रेसिडेंट आने वाले हैं। उन्होंने अपने दिसंबर 31 के जो उन्होंने एड्रेस किया था अपने नेशन को, उन्होंने फिर से ये बात कही थी कि ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है और यूनिफिकेशन विद ताइवान होके रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप वहां पे देखें, जो लोग चाइना में देख रहे हैं या रशिया में देख रहे हैं, तो उनको एक बहुत अच्छा टॉकिंग पॉइंट मिल गया है। हमेशा अमेरिका को दिखाने के लिए या बताने के लिए, देखिए आप अपनी मनमानी करते हैं तो हमें भी अपनी मनमानी करने का हक है। तो ये सारी चीजें जो है, आई थिंक ये एक नया, मैं जो पहले भी कहता है कि नया नॉर्म शायद सेट कर चुका है अमेरिका, कि विश्व की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो इस तरह का कदम अपने लिए उठा सकती है। और इसमें फुल ट्रांसपेरेंसी दिखाई है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। उन्होंने कहा है कि देखिए, मैं नहीं चाहता था कि हमारे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में चाइना का इन्फ्लुएंस हो या रशिया का इन्फ्लुएंस हो। मदुरो काफी क्लोज थे, प्लस ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे देश के लिए। तो मैं चाहता हूं कि वहां पे हमारे साथ हमारी वैल्यूज या हमारे जो प्रायोरिटी वाली सरकार है वो होनी चाहिए। तो ये एक बहुत डेंजरस टेरिटरी में आई थिंक अब हम है। हमें देखना होगा कि चाइना का जो विरोध है, रशिया का विरोध है, या यूरोपियन यूनियन किस तरह की चीजें करता है। तो ये अगेन हमें नहीं पता, ये बहुत ही अलग टेरिटरी है। लेकिन माना ऐसा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप सेकेंड वेव ऑफ अटैक नहीं करने के मूड में है। वो नहीं चाहते कि वहां पे कोई अटैक करना पड़े। वो वहां पे एक सरकार बहाल करना चाहते हैं जो अमेरिका के साथ काम करे, और फ्यूचर में जाके जो उन्होंने इराक में ट्राई किया था, अफगानिस्तान में ट्राई किया था, कि इलेक्शंस हो और वहां के लोग अपनी सरकार नियुक्त करे। और इसमें अमेरिका का रिकॉर्ड जो है बहुत खराब रहा है। उस बावजूद इसके आई थिंक वो एक फ्रेमवर्क को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं कि फिलहाल वहां पे इंस्टॉल कर दिया जाए एक लीडर को जिसके साथ अमेरिका काम करे। और आने वाले समय में जब अमेरिकन कंपनीज वहां चली जाए, जब ऑयल प्रोडक्शन वहां पे शुरू हो जाए, उसके बाद जब अमेरिका को ये लगे कि स्थिति नॉर्मल है अमेरिका के हिसाब से, तब वहां पे चुनाव किए जाए। तो देखना होगा कि इसमें बाकी देश क्या अपना रुख रखते हैं।